बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ फ़ालसे का शरबत। बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही मज़ेदार और लंबे अरसे के लिए आप इसको महफूज भी कर सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद सी ये वीडियो है और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप फ़ालसा जो है उससे घर में ही शरबत रेडी कर सकते हैं बग़ैर किसी केमिकल के, और इसको फिर लंबे अरसे के लिए महफूज भी कर सकते हैं। और यकीन मानेंगे इतना मज़ेदार शरबत बनता है कि सबको बहुत ही पसंद आता है और फ़ायदा भी इसकी बहुत है, इसका बहुत ज़्यादा है। गर्मी है तो गर्मी में ठंडे ठंडे मशरूब तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम जी बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के-जी मैंने यहाँ पे फ़ालसा ले लिया है और ये फ्रोज़न फ़ालसा है। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें 2 गिलास पानी का ऐड कर दूंगी और फिर इसको बॉईल आने देंगे। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। जब फ़ालसा जो है ये बॉईल आता जाएगा तो ये इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा और फ़ालसे जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो देख रहे हैं कि फ़ालसों का कलर चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। बस इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने इनको कुक किया है और अब फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इनको ज़रा ठंडा होने देते हैं। अब इनको ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। पानी भी इसमें ऐड कर देंगे, जो फ़ालसे का पानी है वही हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे ब्लेंडिंग जो है वो इजी हो जाएगी और स्टेन करना भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे बारीक जाली मैंने ली थी, उसमें स्टेन कर लेंगे क्योंकि ये हम शरबत रेडी कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जाली जो है वो बारीक ली है। बस इसको अच्छे से सारे मिक्सचर को अच्छे से स्टेन कर लेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आप तक मेरी बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो सबसे पहले पहुँच सकें। तो यहाँ पर तमाम मिक्सचर जो है इसको हमने स्टेन कर लिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 2 कप चीनी डाल दी है और 1 कप इसमें पानी ऐड कर दूंगी। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको हम मेल्ट होने देंगे। जो ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हम जो फ़ालसे का मिक्सचर है वो डाल देंगे। अब इसको हमने इतना कुक करना है कि ये थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा थिक हमने नहीं करना। पहले हम फ्लेम जो है तेज़ करेंगे और जो ही ये उबलना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम जो है उसको मीडियम कर देंगे। तेज़ फ्लेम पे इसको पकाना नहीं है, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे फिर, और मीडियम फ्लेम पे ये आहिस्ता आहिस्ता पकता जाएगा। चम्मच हम हिलाते जाएंगे और बस इसको हमने थिक करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। ये आप देखेंगे कि कितना थिक करना है इसको। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, साथ देना है और वीडियो को देखते रहना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड कर दिया है। तो ये देखें अभी ये बहुत पतला है, बिल्कुल पानी की तरह है, लेकिन अभी हम इसको कुक कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे और बस इसको हम आहिस्ता आहिस्ता चम्मच भी हिलाते जाएंगे और कुक करते जाएंगे। पहले से पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन अभी हमें अपने जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का ये अभी लिक्विड रेडी नहीं हुआ। 1 चम्मच मैंने इसमें नींबू का जूस ऐड कर दिया है और इसमें 3 से 4 चम्मच जो हैं वो रेड फूड कलर के भी ऐड कर दूंगी, इसको मज़ीद अच्छा कलर देने के लिए। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें चाहें तो ना करें। तो ये देख रहे हैं कि इसका कलर भी ज़बरदस्त हो गया है और ये थोड़ा पहले से थिक भी हो गया है। हमने अब इसको इतना सा थिक करना है कि ये 1 ड्रॉप जो है वो बने, मतलब तार नहीं बने, 1 ड्रॉप बने, इतना सा थिक करना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तो अब ये देख रहे हैं कि ये पहले से काफ़ी बेटर हो गया है और ये देखें ये 1 ड्रॉप बन रहा है। तो बस इतना ही हमें चाहिए। अब फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक बोतल ले ली थी, ये जामे शीरी वाली बोतल है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रात को इसको मैंने उल्टा करके रख दिया था, तो ये अच्छे से खुश्क हो गई है। बोतल में पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने मिल्क पॉट ले लिया था, आपके पास अगर कीफ़ है तो आप उससे भी इसको डाल सकते हैं।
लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसकी आगे से नोक हो, जिसे ईज़िली आप बोतल में डाल सकते हैं, उस तरीके से हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको हम स्टोर कर लेंगे। देख रहे हैं कि ये जब ठंडा हुआ है तो ये पहले से काफ़ी थिक हो गया है। तो बस इसकी हम कैप लगाते हैं, इसको अच्छे से साफ़ करके और इसको फ्रिज में रख देंगे हम। ये 1.5 से 2 महीने तक आराम से चलेगा, लेकिन इसमें आपने पानी नहीं लगने देना इसके अंदर, और बोतल जो है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जिसमें आप डालें, वरना यह ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको हम जी सर्व करते हैं। आइस डालेंगे ग्लास में, और ये 1/4 ग्लास यानी ग्लास का चौथा हिस्सा इसमें हमने ये शरबत ऐड कर दिया है, और बाकी हमने ठंडा पानी ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार सा ये फालसे का शरबत रेडी हो गया है। और यकीन माने इसका टेस्ट इस ठंडा ठंडा इतना ये मज़े का लगता है कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपका दिल करेगा कि इसको बना के स्टोर कर लें और बहुत लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल करते रहें। और आप कर भी सकते हैं इसी तरीके से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो बहुत ज़बरदस्त की रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलूँगी। मेरे चैनल का लाजमी विज़िट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सी वीडियोस रेसिपीज़ मिलेंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।